हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। जैसा कि क्लास 9th के लिए स्पेशल है ये वीडियो। इसके पहले भी आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पे 2 वीडियो ऑलरेडी देख चुके थे। पहले वीडियो में ये कवर किया गया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो डिफिनेशन होती है उससे पहले वो होता क्या है। फिर दूसरे वीडियो में कवर किया गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप होते हैं। उसमें से आपका नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव और वर्ब, इन चारों का डिफिनेशन कवर किया गया। अब इसके तीसरे पार्ट में, यानी कि आज का जो वीडियो है, इसमें हम कवर करेंगे उसके 4 बचे हुए पार्ट को। इसमें हम कवर करेंगे आपका एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है, जो कि प्रतियोगी जो परीक्षाएँ आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम आपको बताते हैं और शुरू करते हैं, और आप ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। जैसे कि एडवर्ब है, एडवर्ब की डिफिनेशन क्या होती है इसको हम जानते हैं। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन टू ए वर्ब, एन एडजेक्टिव, ए प्रीपोजिशन, a conjunction, an other adverb or even a whole sentence। पहले हम इसकी हिंदी देखते हैं। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, एन मीन्स एक, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, ये मतलब है, ए मीन्स एक, वर्ड मीन्स शब्द, दैट मीन्स वह, एड्स मीन्स जोड़ता है, मोर मतलब अधिक, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना, टू ए वर्ब एक क्रिया के लिए, एन एडजेक्टिव एक विशेषण के लिए, ए प्रीपोजिशन एक संबंध सूचक अव्यय के लिए, ए कंजक्शन एक समुच्चय बोधक, कंजक्शन का यहाँ दिया गया है, एक समुच्चय बोधक शब्द के लिए, एन अदर एडवर्ब और दूसरे एडवर्ब के लिए या विशेषण के लिए कह सकते, क्रिया विशेषण के लिए, और इवन अथवा सदैव ए होल सेंटेंस, अथवा सदैव एक वाक्य के लिए। अगर आप एक साथ इसकी हिंदी देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्रिया विशेषण किसी क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण के विषय में अतिरिक्त सूचना देने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है स्लोली। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई जो है एडजेक्टिव है या क्या है, कंजक्शन है या दूसरा एडवर्ब है या पूरा वाक्य है, उसमें कहा गया जैसे कोई काम हो रहा है, जैसे राम इज गोइंग स्लोली, राम बहुत धीरे जा रहा है। तब इसमें जो वो बताया जा रहा है, इसका जो मेन पर्पज़ है उसको शो किया गया, स्लोली मतलब दिखाया गया कि वो काम धीरे कर रहा है। वेरी केयरफुल्ली, बहुत ही, वेरी केयरफुल्ली, वेरी मतलब बहुत, केयरफुल्ली मतलब ध्यानपूर्वक। जैसे कोई काम कर रहा है तो कहते हैं बहुत केयरफुल होकर काम करिए, नहीं तो मान लीजिए कोई मशीन का पार्ट है आपने खोला है, या कोई 4 व्हीलर के नीचे गया, आप कुछ सही कर रहे हैं या कुछ तैयार कर रहे हैं आप, या गैस आपने ऑफ नहीं किया, या कुछ ऐसा खतरा वाला काम या बहुत ही नुकसान होने वाला काम है, तो आप कहते हैं बहुत ध्यान से, बहुत ही केयरफुल्ली से। तो ये शो करेगा कि वहाँ आप क्या फंक्शन कर रहे हैं, मतलब उसमें उसकी मेन चीज़ दिखाएगा। जैसे वेल, वो चलेगा सर, रहने दीजिए, वो चलेगा। वेल उसमें टाइम दे रहा है ना सर, हाँ वो चल रहा है। वेल, वेल ये दिखाएगा कि आप उसमें कौन सा चीज़ अच्छे से कर रहे हैं, ETC इत्यादि है। ये सभी चीज़ें मिलके उसकी क्वालिटी दिखाएंगी या गुण बताएंगे, अगर एक प्रकार से कहें शॉर्टली में। दूसरा हमारा है प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ एन अदर नाउन और प्रोनाउन। अगर हम इसकी हिंदी देखें तो प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय, मतलब जो दूसरे से संबंध जोड़ता है। ये इसी की डिफिनेशन इसमें बताया जाएगा। जैसे ए मतलब एक, प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक अव्यय, इज मतलब है, ए मीन्स एक, वर्ड मतलब शब्द, प्लेस्ड मतलब जो स्थान लेता है, किसके स्थान, बिफोर मतलब पहले, ए मीन्स एक, नाउन मीन्स संज्ञा, और मीन्स अथवा, ए मीन्स एक, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, टू मीन्स को, सो मीन्स दिखाता है, इट्स मीन्स यह, रिलेशन मतलब संबंध, विथ मतलब साथ में, एन अदर मतलब दूसरे, नाउन मतलब संज्ञा, और मतलब अथवा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। अगर हम खाली इसकी हिंदी देखें तो होगा संबंध सूचक अव्यय। एक संबंध सूचक अव्यय वह शब्द है जो स्थान लेता है पहले किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के, दिखाने के लिए इसके संबंध को दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ। जैसा कि यहाँ मैंने लिखा ही है संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय वह शब्द है जो वाक्य के किसी नाउन या संज्ञा या प्रोनाउन या सर्वनाम
से के पहले आकर उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है। इसकी कंडीशन ये है कि ये वाक्य में क्या करेगा, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा और उसका संबंध क्या करेगा, पहले तो आएगा ये फर्स्ट में, किसके फर्स्ट में आएगा, नाउन या प्रोनाउन के, और उसी वाक्य में दूसरे नाउन या प्रोनाउन से क्या करेगा, उसको रिलेट करेगा, उसमें रिलेशन दिखाएगा उसमें कि उन दोनों में क्या संबंध है, उसमें क्या जुड़ाव हो रहा है, उसमें दोनों में क्या संबंध है, वो दोनों चीज़ें मिलके क्या बना रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जाम्पल है ऑन। अगर ऑन पे हम छोटा सा एग्जाम्पल लें, जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर है, अगर हम इसको अपने हाथ पे रख दे रहे हैं, अपने हैंड पे, तो कहेंगे दिस मार्कर इज ऑन माई हैंड, या इसको हम कह सकते हैं फिंगर, दिस मार्कर इज ऑन माई फिंगर, या मार्कर मेरे फिंगर पे है। तो मार्कर का संबंध किससे जुड़ा है, उंगलियों से जुड़ा है। दूसरा आप देख सकते हैं इन है, जैसे कहते हैं, आप कहते हैं कि जैसे आप किसी के यहाँ गए, कोई सर है या सीनियर है या इंटरव्यू में गए, तो आप कहते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान। तो जो आने का संबंध है वो किससे है, अंदर से है। या दूसरा एग्जाम्पल इनका लेते हैं, जैसे कहते हैं कि बैग के अंदर किताब है, तो द बुक इज इन माई बैग, ऐसे कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं बताऊंगा इसको विस्तार से दूसरे वीडियो में। एट मतलब पर भी होता है और में भी होता है। एट का मतलब पर भी होता है, में भी होता है। इसके आप एग्जाम्पल देखेंगे। अंडर है, अंडर मतलब नीचे होता है या के नीचे। जैसे कि कोई बॉल है, आप खेल रहे हैं या कोई बच्चा खेल रहा है और बॉल जो है बेड के नीचे चला गया, अगर वो रूम में खेल रहा है, तो कहेंगे दिस दैट बॉल इज अंडर द बेड, वह जो बॉल है, गेंद है, वो बेड के नीचे चला गया है, तो बेड के नीचे है, ऐसे कहेंगे। आगे है कंजक्शन है, नंबर 7 पे आपका है कंजक्शन। ए कंजक्शन इज ए वर्ड यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग टू वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। इसको हम देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन मतलब होता है समुच्चय बोधक शब्द। ए मीन्स एक, कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक शब्द, इज मतलब है, ए मतलब एक, वर्ड मतलब शब्द, यूज्ड मतलब उपयोग होता है, फॉर मीन्स के लिए, ज्वाइनिंग मतलब जोड़ने के लिए, टू मतलब दो, वर्ड्स मीन्स शब्दों को, फ्रेजेस मतलब छोटे छोटे वाक्यांश। फ्रेजेस आपको नया लगेगा, फ्रेजेस का मतलब जिसमें 2 वर्ड्स मोस्टली आते हैं सबसे ज़्यादा, और 3 वर्ड्स, मतलब 1 वर्ड से ज़्यादा 3 वर्ड्स रहेंगे। फ्रेजेस क्या होते हैं, मैं इसके लिए भी एक वीडियो आपको दे दूंगा बना के, और ये कंपटीशन वगैरह में यूज होते हैं। और मतलब अथवा सेंटेंसेस मतलब वाक्य। इसकी हम हिंदी खाली देख लेते हैं। समुच्चय बोधक शब्द, एक समुच्चय बोधक शब्द एक शब्द है जिसका उपयोग होता है जोड़ने के लिए 2 वर्ड्स मीन्स 2 शब्दों को, फ्रेजेस या 2 छोटे वाक्यांशों को, और सेंटेंसेस अथवा 2 छोटे वाक्यों को। ये क्या करता है, जोड़ने का काम करेगा। कैसे चीज को, 2 शब्दों को या 2 छोटे वाक्यांशों को या 2 छोटे छोटे सेंटेंसेस को या वाक्यों को। जैसे इसका एग्जाम्पल है एंड है। अब जैसे हम एंड का लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कहेंगे राम एंड श्याम गोइंग टू मार्केट, राम और श्याम बाजार जा रहे हैं। दूसरा हम देख लेते हैं, जैसे ओ और है, इसका मतलब होता है अथवा। अथवा का मतलब कोई, अथवा का मतलब से कहेंगे या तो लाल सेब ले लो या तो हरे सेब ले लो, तो दोनों में से कोई एक रहेगा। इसको हम जैसे ध्यान देंगे, जैसे कि कह दें या तो आप या तो कोई और, या आप या कोई और आके इस काम को करिए, तो यू एंड एनीवन डन दिस वर्क, मतलब आप हो या कोई और हो। बट है, बट का मतलब होता है लेकिन। जैसे कहेंगे यू गोइंग टू मार्केट बट नॉट कम हियर अगेन, आप बाजार जा रहे हो लेकिन यहाँ दोबारा वापस मत आना। या किसी चीज़ के जैसे कोई भी बात हो रहा है, अगर उसमें लेकिन लग गया तो वहाँ के लिए हम बट लगाएंगे। तो इसके लिए भी आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बोथ है, बोथ को हम समझते हैं, बोथ का मतलब दोनों होता है। इसको हम समझेंगे जैसे कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ऑप्शन सॉल्व करते हैं, जिसको शॉर्टली बोलते हैं MCQs क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, अभी लेखपाल का एग्जाम हुआ और भी बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, टीचर का हुआ है नेक्स्ट मंथ है या इसी मंथ के नेक्स्ट मंथ, पुलिस का है, BEd एंट्रेंस है इसी में लास्ट में। तो जो भी आप देते हैं उसमें आप देखेंगे 4 ऑप्शन होते हैं, आपके 4 ऑप्शन होते हैं A B C D।
उन चारों ऑप्शन में मान लीजिए दिया है कोई ऑप्शन, मान लीजिए कोई प्रश्न उसमें दिया है राम, दूसरे में दिया है श्याम, तीसरे में दिया है बोथ राम एंड श्याम, तो बोथ का मतलब दोनों होता है, और डी में दिया है नन, तो मान लीजिए राम एंड श्याम सही है तो वहाँ राम एंड श्याम नहीं लिखेगा, सही होगा बोथ राम, बोथ ए एंड बी देगा ऐसे करके ऑप्शन में, तो बोथ का मतलब दोनों होता है, ETC का मतलब इत्यादि। आगे हम बढ़ते हैं, लास्ट पे इंटरजेक्शन है। An interjection is a word which express some sudden feeling or emotion। तो इसको देखेंगे, विस्मय बोधक अव्यय इसका हिंदी होता है। एन मीन्स एक, इंटरजेक्शन मतलब विस्मय बोधक अव्यय, इज मतलब है, ए मीन्स एक, वर्ड मतलब शब्द, विच मतलब जो कि, एक्सप्रेस मीन्स बताता है, व्याख्या करता है, सम मतलब कुछ, सडन मतलब अचानक, फीलिंग मीन्स भावनाओं को, और इमोशंस अथवा आपके इमोशंस को या जो आपके अंदर जो उत्पन्न भावनाएं हैं। जैसे कि हम देखते हैं इसकी हिंदी, पूरी हिंदी एक साथ देखते हैं। विस्मय बोधक अव्यय, एक विस्मय बोधक अव्यय वह शब्द है जो कि व्याख्या करता है कुछ अचानक उत्पन्न भावनाओं को या उनसे होने वाले क्रियाओं को। जैसे कि हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल हमारा है जॉय, जॉय का मतलब होता है आनंद। अब जॉय में मान लीजिए जैसे कि आपके घर कोई आ गया, जैसे आपके माता जी हैं, सॉरी मामा जी हैं या मौसा जी हैं, तो उनमें से कोई भी आया और आपके लिए वो क्या किए, एक पैकेट ले लिए, कुछ स्पेशल नमकीन है या बिस्किट है, मतलब मिठाई का डब्बा तो लाए हैं, लेकिन आप घर में एक लोग हैं, सिस्टर हैं या बहन है, ब्रदर हैं, कोई भी हैं, तो उन्होंने आपके लिए स्पेशल एक कोई चॉकलेट ले आए या वो आपके लिए नमकीन का पैकेट लाए या बिस्किट लाए, आप देखे और एक्साइटेड हो गए, क्या बात है, मेरे लिए कितनी अच्छी चीज़ें आ गई है, तो वहाँ आप जॉय कह सकते हैं। अगला है डाउट, डाउट का मतलब जैसे आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं या कुछ सॉल्व कर रहे हैं या किसी से बात किए किसी चीज़ पे, तो उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया डायरेक्ट कि ये चीज़ करना है कि नहीं करना है, सही है कि गलत है, मतलब उन्होंने असमंजस में आपको रखा, तो दिमाग में यहाँ एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि ये सही है कि गलत है। आगे है एड्रेस। अब एड्रेस का मतलब आपको बचपन से बताया गया कि एक पता है, बट यहाँ एड्रेस का मतलब संबोधन से लिया गया है। जैसे मान लीजिए स्टेज पे चढ़ के कोई कुछ बोल रहा है या बता रहा है, तो उसके बातों से आपको कुछ अजीब लगा, तो यहाँ पे भी ये अचानक चीज़ें उत्पन्न होंगी। एड्रेस का मतलब आप खाली पता जान रहे हैं तो ये नहीं है, इसमें मैं आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताऊँगा। आगे है अप्रूवल। जैसे कि बच्चे एप्लीकेशन लिखते हैं छुट्टी के लिए, कहीं शादी में जा रहे हैं, एडवांस 1 हफ्ते की छुट्टी लेते हैं, या घर पे कोई फंक्शन है या घर बन रहा है 2-3 दिन की छुट्टी लेते हैं, तो वो हमारे सीनियर जो प्रिंसिपल सर होते हैं या मैनेजर सर, तो उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, या जैसे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं वहाँ पे भी अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उसको अप्रूवल बोलते हैं। अप्रूवल का मतलब वो चीज़ मान लिया गया, तो उसके लिए भी जब कोई मान लेगा तो आपको कुछ अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, नहीं माना तो वो भी भावनाएं इसमें ही आएंगी। और हेट मतलब आप जान ही रहे हैं, हेट मतलब होता है घेड़ा, ये तो आप जान ही रहे हैं, किसी ने कुछ आपको उल्टा सीधा कह दिया या किसी ने आपकी कोई विश नहीं पूरी की तो आप उससे घेड़ा करने लगे या कुछ बातें हो गई, बहस। ग्रीफ होता है, ग्रीफ का मतलब एलास होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और सीधे वो कोमा में चला गया या हॉस्पिटल में चला गया, या किसी की डेथ हो गई जिसकी डेथ होने वाली नहीं थी, तो आपने सुना तो आपके दांत जो है खट्टे हो गए, कहते हैं दांत खट्टे हो गए, या कहेंगे आ भरेंगे, अरे कैसे हो गया, तो जो आ भरेंगे वो होगा एलास। एलास का मतलब दुख को प्रकट करना। या और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे जॉय का मतलब हुर्रा होता है, इसको हुर्रा वर्ड से दिखाते हैं। हुर्रा का मतलब जैसे कि 2-3 जगह जैसे टूर्नामेंट हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, कोई टीम जीत गई तो उस टीम को जब जीत जाएगा तो वो इंग्लिश में बोल सकते हैं हुर्रा वी वन द मैच, अरे मज़ा आ गया, हमने मैच को जीत लिया। ऐसे जो भी फीलिंग है। और एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एक कप चाय है, चाय को आपने पकड़ा, हाथ आपका जल गया, तो इससे भी अचानक आपको फीलिंग उत्पन्न हुई, वो भी आपका इंटरजेक्शन में ही आएगा। और कंपटीशन में ये जितने भी हैं, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, और इसके पहले जो मैंने 4 बताया था पिछले वीडियो में, ये सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी किसमें, कंपटीशन के लिए। और अगर आप चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट बना सकते हैं, और 9th वाले इसको फेयर में भी लिख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।